Hello students and welcome to another session of my online biology classes called Biology Simplified. मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर. स्टूडेंट्स हम लोग 12th स्टैंडर्ड के सेकेंड चैप्टर को कर रहे हैं फिलहाल, विच इज़ रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, और ये इसका 4th पार्ट है. ऑलराइट, जो स्टूडेंट्स नए से जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट्स एज वेल एज 11th स्टैंडर्ड के सारे चैप्टर्स आपको मेरे चैनल बायोलॉजी सिंप्लीफाइड पर मिल जाएंगे. अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट कि आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है. अनदर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर एक लाइन को एक्सप्लेन किया गया है कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग करने के लिए. ये नॉट ओनली आपके 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम में मदद करेगा बट ऑल्सो नीट के लिए जो स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है. ओके, सो स्टूडेंट्स लेट अस कंटिन्यू. लास्ट टाइम हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको हमने फिनिश कर दिया था एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ऑलराइट, सो इसको थोड़ा मैं जूम कर लेती हूँ. राइट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से मेजर पार्ट्स हैं? ओके, इनको हम देख लेते हैं. गिव मी अ मिनट. अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ मतलब दो. ऑलराइट, तो जो ओवरीज हैं ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. करेक्ट, सो यू हैव टू ओवरीज. राइट, फिर पेयर ऑफ ओविडक्ट्स हैं. तो अगेन ओविडक्ट, डक्ट का मतलब होता है एक ट्यूब जैसा जो स्ट्रक्चर है. राइट, सो दोनों ओवरीज में से एक एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जो है वो बाहर निकलता है एंड दिस इज कॉल्ड दी ओविडक्ट. तो दो ओवरी हैं तो ओविडक्ट भी दो हैं. फिर आता है यूटेरस. राइट, यूटेरस जो है ये वो ऑर्गन है जहाँ पे डेवलपिंग एम्ब्रियो या बेबी को संभाला जाता है. ओके, उसके न्यूट्रिशन का, प्रोटेक्शन का ध्यान रखा जाता है. फिर आता है वेजाइना. राइट, उसके बाद है एक्सटर्नल जेनिटालिया. राइट, विच इज कॉल्ड दी वल्वा. तो ये टर्म्स आपके लिए नए हैं तो प्लीज राइट करके प्रैक्टिस कीजिएगा. इसके अलावा दो ग्लैंड्स हैं या दो पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स हैं जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं है लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स का काम करते हैं. इसमें आते हैं एक पेयर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स और एक पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड्स. करेक्ट है. तो ये जो है ये 7 थिंग्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बनाते हैं. करेक्ट, सो चलिए देखते हैं कि ओवरी का क्या स्ट्रक्चर है. राइट, ओवरी को हम प्राइमरी फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन बोलते हैं. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी? करेक्ट है. तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है स्टूडेंट्स, अगर हम प्राइमरी ऑर्गन टर्म यूज करते हैं तो प्राइमरी का मतलब वहां पे गैमेट फॉर्म होता है. ओके, सो जहां पर भी मेल या फीमेल गैमेट बनता है वो पर्टिकुलर ऑर्गन प्राइमरी ऑर्गन हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल टेस्टिस है, वहां पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है. करेक्ट, इसीलिए टेस्टिस मेल्स के लिए प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन बन जाता है. सिमिलरली फीमेल स्ट्रक्चर में क्या है कि जहां पर ओवम बनता है, ओवम इज द फीमेल गैमीट. करेक्ट, तो जहां पर फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन होता है उस पार्ट को या उस ऑर्गन को हम कहते हैं प्राइमरी फीमेल ऑर्गन एंड दैट पार्ट इज द ओवरी. करेक्ट, मेन फंक्शन क्या है? एग या ओवम को प्रोड्यूस करना. प्लीज रिमेंबर, एग या ओवम जो है ये फीमेल गैमीट है. करेक्ट, और इसका प्रोडक्शन होता है बाय मियोसिस. ठीक है, इसके अलावा ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी बनाता है. रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स मतलब क्या? ऐसे हार्मोन्स हैं या ऐसे केमिकल्स हैं जो ओवरऑल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में मदद करते हैं. करेक्ट, अब स्ट्रक्चर वाइज कैसा है? सॉलिड है, हॉलो नहीं है. राइट, तो बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, टिश्यू से बिल्कुल टाइटली भरा हुआ. ओवल या आलमंड शेप का ऑर्गन है, 3 सेंटीमीटर लेंथ में है, 1.5 सेंटीमीटर थिकनेस ब्रेड्थ में है मतलब चौड़ाई में. ओके, और 1 सेंटीमीटर थिक है. राइट, नाउ कहां पर प्रेजेंट है? पेल्विस रीजन में, किडनीज के बाजू में है ना. तो पेल्विस में एग्जैक्टली कहां? अपर एंड लैटरल पार्ट, ऊपर और थोड़ा साइडवेज है ना, साइड के भाग में. लैटरल मतलब साइडवेज. किधर? पेल्विस कैविटी या पेल्विक कैविटी के अंदर, किडनीज के बाजू में. करेक्ट, हर एक ओवरी को अपनी जगह पे बांधे रखता है. ओके, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनको हम कहते हैं लिगामेंट्स. राइट, सो ओवरी जो है, इमेजिन कीजिए पेल्विक कैविटी में एक पर्टिकुलर ऑर्गन को हम ऐसे ही सस्पेंड करके नहीं छोड़ सकते हैं ना.
उसको किसी चीज के साथ में बांध के या बॉडी के साथ में, बॉडी वॉल या किसी और ऑर्गन के साथ में उसका कनेक्शन होना जरूरी है, करेक्ट। सो हर एक ओवरी अपनी पोजीशन में, ओके, जैसे कि हमने एक छोटा सा रोप लिया है या धागा लिया है और उसको उस पोजीशन में बांध दिया है, तो वो जो रोप या धागा है वो क्या है, वो लिगामेंट्स हैं। बॉडी में आप एक चीज नोटिस करेंगे स्ट्रक्चर में, कि जहां जहां ऑर्गन्स को पर्टिकुलर पोजीशन में आपको फिक्स करके रखना है, तो वहां पे लिगामेंट्स बहुत काम में आते हैं, करेक्ट है। ओवरी का पोजीशन लिगामेंट्स मेंटेन करते हैं। लिगामेंट्स ओवरी को कहाँ कहाँ अटैच करते हैं, दो जगह अटैचमेंट होती है, एक यूटेरस के साथ और दूसरा एब्डोमिनल वॉल के साथ में, ओके। एब्डोमेन वो रीजन है, स्टमक जिसको हम लूजली नॉर्मल लैंग्वेज में स्टमक या पेट का हिस्सा कहते हैं, वो रीजन एब्डोमेन है। तो एब्डोमेन के आजू बाजू का जो बॉडी का वॉल है, बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसको लिगामेंट्स अटैचमेंट दिखाते हैं ओवरी को, करेक्ट। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रही है, राइट। जो सबसे बड़ा लिगामेंट है ना, एक बहुत ही बड़ा मोटा सा लिगामेंट है, मोटा धागा है, करेक्ट। और ये कहाँ से फॉर्म होता है, पेरिटोनियम का जो लेयर है ये फोल्ड हो जाता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है और एक बड़ा ब्रॉड लिगामेंट बनाता है, करेक्ट है। तो ये जो लिगामेंट है ये ओवरी को अटैच करने में मदद करता है, ठीक है। अब ये लिगामेंट क्या करता है, ओवरी को भी पकड़ के रखता है, ओवी डक्ट को भी पकड़ के रखता है और यूटेरस को भी। और ये कहाँ पे इन तीनों को अटैच करता है, डॉर्सल बॉडी वॉल। डॉर्सल मतलब पीछे का हिस्सा, करेक्ट है। आपके जो पीठ का हिस्सा है वो डॉर्सल है और जो फ्रंट का स्टमक का हिस्सा है वो वेंट्रल है। सो ओवरी, ओविडक्ट और यूटेरस को, ओके, ब्रॉड लिगामेंट या पेरिटोनियल लिगामेंट डॉर्सल बॉडी वॉल के तरफ अटैच करके रखता है, सो दैट ये तीनों स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा मूव ना करें, है ना। नहीं तो स्टमक के हिस्से के अंदर स्पेस बहुत है, अगर हमने अटैचमेंट नहीं दिया तो ऑर्गन्स मिसप्लेस हो सकते हैं, डिसप्लेस हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, उसके वजह से पेन या कोई और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, करेक्ट। ये जो ओवेरियन लिगामेंट है ये ओवरी को अटैच करता है टू द यूटेरस, करेक्ट। ओवरी के अंदर 5 हार्मोन्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, मेनली क्या, एस्ट्रोजन, ये नाम आपको याद रखने हैं, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, एक्टिविन एंड इनहिबिन, ओके। 5 मेजर हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, एक्टिविन, इनहिबिन, 5 हार्मोन्स, ठीक है। अब चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं फटाफट। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवरी, ओके। ओवरी जो है ये बड़ा ही कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर है, कॉम्पैक्ट मतलब टाइटली पैक्ड है, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेसेस आपको नहीं मिलेंगे, ओके। अगर हम ओवरी का सेक्शनिंग करते हैं तो हमें दिखेगा कि दो अलग अलग हिस्सों में इनको हम डिफरेंशिएट या बांट सकते हैं। जो सेंट्रल हिस्सा है, मिडिल का हिस्सा, अंदर का हिस्सा, इसे हम कहते हैं मेड्यूला, और इसका जो बाहर का पार्ट है इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, ओके। कॉर्टेक्स को, कॉर्टेक्स के भी बाहर एक पतला सा लेयर है जिसको हम कहते हैं जर्माइनल एपिथेलियम, ठीक है। स्ट्रोमा या लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है, जो मेड्यूला के अंदर पाई जाती है, इस स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेंगे ब्लड वेसल्स, ओके, लिम्फ वेसल्स और नर्व के फाइबर्स, राइट। सो न्यूरोनल फाइबर्स यहाँ पे एम्बेडेड है। बाहर का जो कॉर्टेक्स का हिस्सा है, करेक्ट, ये थोड़ा सा टाइटली पैक्ड है। नॉट ओनली टाइटली पैक्ड है, अगर आप इसको केयरफुली देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि कॉर्टेक्स में छोटे छोटे दाने हैं। तो जब दानेदार अपीयरेंस होता है तो हम इसको कहते हैं ग्रैन्युलर अपीयरेंस, है ना। अब इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कलेक्शंस हैं सेल के, कुछ कुछ सेल्स हैं जो छोटे छोटे ऐसे मासेस बनाते हैं ना, छोटे छोटे गट बनाते हैं, और इन मासेस ऑफ सेल्स को, इन गटों को, इन ग्रुप्स को हम कहते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स, करेक्ट है, क्या कहते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स। अब साथ में, करेक्ट है, ये जितने भी ओवेरियन फॉलिकल्स हैं ये कहाँ से बनते हैं, ये इमेच्योर ओवम से बनते हैं। सो ओवा क्या है स्टूडेंट्स, ओवा प्लूरल फॉर्म है ओवम का, और ओवम का मतलब क्या है, ओवम इज द फीमेल गैमीट, करेक्ट है। तो ये जो इमेच्योर फीमेल गैमीट है उसमें से ओवेरियन फॉलिकल्स बनते हैं, करेक्ट है। और ये इमेच्योर ओवा इन टर्न कहाँ से बनते हैं, ये बनते हैं डॉर्सल एंडोडर्म में से, ओके, ऑफ द योक सैक। सो देर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द योक सैक,
उस योक सैक के अंदर कुछ सेल्स हैं जो डॉर्सल हिस्से का एंडोडर्मल सेल्स का पार्ट है। अब ये सेल्स में से ओवेरियन फॉलिकल्स इमेच्योर होगा और फिर ओवेरियन फॉलिकल बनता है। करेक्ट है। जब ये सेल्स बनते हैं, ओके, तो ये क्या करते हैं, थोड़ा 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 करके ये अपनी जगह से माइग्रेट करते हैं या मूव करते हैं आगे। और कहाँ जाते हैं, एक ऐसी जगह पे जाते हैं विच इज कॉल्ड द गोनाडल रिज। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड कि ये जो हम कर रहे हैं ना, ये प्रोसेस ओवरी के अंदर हो रहा है। करेक्ट है। कुछ सेल्स हैं जो वहां से मूव करते हैं, गोनाडल रिज की तरफ जाते हैं। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही है, मतलब जब फीमेल बेबी या फीमेल बेबी गर्ल वो खुद जब एम्ब्रियो स्टेज में होती है, वो जब मूव मतलब डेवलप हो रही होती है, उस टाइम पे उसके ओवरीज के अंदर के सेल्स, ओके, गोनाडल रिज तक जाते हैं और वहां पे उनके अंदर माइटोटिक डिवीजन होती है। करेक्ट है। अब ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं ओगोनिया। धीरे 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 ओगोनिया बड़े होते रहते हैं, जैसे फीमेल चाइल्ड बड़ा होता है, बड़ी होती है, मैच्योर होती है, तो ये भी बड़े होते रहते हैं। ओके, और इस ओगोनिया के आजू बाजू में एक लेयर बन जाता है ग्रैन्युलोसा सेल्स के। करेक्ट है। नाउ दिस ओवोगोनिया प्लस ग्रैन्युलोसा सेल्स ये क्या करते हैं, ओवेरियन फॉलिकल का फर्स्ट फॉर्म या रूडिमेंट्री फॉर्म बनाते हैं। रूडिमेंट्री मतलब बिल्कुल सिंपल है ना, स्ट्रक्चरली ये बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है। आपको ये याद करना होगा कि ये सब जो प्रोसेस मैंने अभी डिस्क्राइब किया ना, ये पता है कभी होता है, जब फीमेल बेबी खुद अपने मम्मी के या मदर के वूम्ब में है, तो उसके अंदर ये सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। अभी तो बेबी गर्ल इज नॉट इवन बॉर्न, उसका बर्थ भी नहीं हुआ है, जब ये सारी प्रोसेस ऑलरेडी हो गई है उसके अंदर। करेक्ट है। तो ये जो ओजेनेसिस की प्रोसेस है ना, ये फीमेल बेबी के बर्थ के पहले ही शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, है ना। और 12 हफ्ते जब तक खत्म नहीं हो जाते, तब तक उसकी ओवरी पूरी तरह से बन के रेडी हो जाती है। करेक्ट है। देखिए कितना अद्भुत प्रोसेस है, कितना अमेजिंग प्रोसेस है नेचर का, कि बेबी गर्ल अभी तक बॉर्न भी नहीं हुई है, लेकिन उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स सारे बन के ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। तो जब भी बेबी गर्ल पैदा होती है, जब भी उसका जन्म होता है, तो उसके ओवरीज के अंदर, उसके पास 2 ओवरीज हैं, दोनों ओवरी के अंदर, ओके, 2 मिलियन से ज्यादा प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स ऑलरेडी बन के रेडी हो गए हैं। करेक्ट है। सब 12 हफ्तों के अंदर ये पूरी प्रोसेस खत्म हो जाती है और 2 मिलियन से भी ज्यादा प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स एक बेबी गर्ल के दोनों ओवरीज में ऑलरेडी प्रेजेंट है। नोट करने की बात यह है कि ये फॉलिकल्स अभी इमेच्योर फॉर्म में है। ओके, ये अभी गैमेटोजेनेसिस 100% कंप्लीट नहीं हुआ है। ये बस एक इनिशियल जो है, जो रफ वर्क है, वो रफ वर्क बन के रेडी हो गया है। अभी इसके अंदर का काम बाकी है और वो काम बाद में स्टार्ट होता है, जब भी जो यंग लड़की है वो अपने प्यूबर्टी को या उस पर्टिकुलर मेच्योर एज को रीच करेगी। करेक्ट है। सो आई होप आप इतना समझ चुके हैं, राइट। अब ये जो जर्माइनल एपिथेलियम के सेल्स हैं, है ना, ये क्या करते हैं, ये कुछ कुछ ऐसे ग्रुप्स ऑफ ओवोगोनिया देते हैं। करेक्ट। तो ओवोगोनिया इज बेसिकली ऐसे जैसे एक छोटा सा सैक है, ये ओवोगोनिया जिसकी हमने बात की थी, है ना, ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स, जो ओजेनेसिस की बात हम कर रहे हैं, तो ये जो ओवोगोनिया है, करेक्ट, इनके ग्रुप्स बन जाते हैं। और ये ग्रुप्स क्या करते हैं, ये ओवरी के कॉर्टेक्स के अंदर ऐसे घुस जाते हैं, प्रोजेक्ट हो जाते हैं। और इन प्रोजेक्शंस को, ये प्रोजेक्शंस ऐसे लंबे लंबे लाइंस या कॉर्ड्स के जैसे दिखते हैं, और इन प्रोजेक्शंस को हमने नाम दिया है एग ट्यूब्स ऑफ फल्गर। क्या कहते हैं हम इनको, एग ट्यूब्स ऑफ फल्गर। करेक्ट। हर कॉर्ड के एंड पे छोटे छोटे राउंड मासेस हैं, और ये मासेस हैं ओवोगोनियल सेल्स के। तो बहुत सारे सेल्स हैं एट द एंड ऑफ द ट्यूब, और क्योंकि इतने सारे सेल्स हैं ना, तो वो ऐसे लगता है जैसे कोई घोंसला बनाया है जिसमें बहुत सारे एग्स हैं। तो उसको स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया है एग नेस्ट। करेक्ट। इन एग नेस्ट से प्राइमोर्डियल ओवेरियन फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। करेक्ट।
आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, आपको हो सकता है कि वीडियो 2-3 बार सुनना पड़े, आपको तब तक समझ में आ जाएगा। करेक्ट है। अब हर प्राइमोडियल फॉलिकल के बीचों बीच एकदम सेंटर में एक बड़ा सेल है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी ओओसाइट। क्या कहते हैं? प्राइमरी ओओसाइट। ये प्राइमरी ओओसाइट एक डिप्लॉयड सेल है, इट्स अ 2n सेल। करेक्ट। और इस प्राइमरी ओओसाइट के आजू बाजू में एक सिंगल लेयर है जो फ्लैट बिल्कुल फॉलिकुलर सेल से बनी हुई है। ओके। प्राइमरी ओओसाइट मायोसिस का डिवीजन शुरू करता है, लेकिन वो क्या होता है उसमें, ओनली वो मायोसिस 1 तक उसका डिवीजन हो सकता है। करेक्ट है। जैसे ही मायोसिस 1 खत्म होता है, प्राइमरी ओओसाइट अपना मायोटिक डिवीजन स्टॉप कर देता है, वहां पे वो अरेस्ट हो जाता है। ठीक है। 2 मिलियन प्राइमोडियल फॉलिकल्स, ओके, फीमेल बेबी के ओवरी में एम्बेडेड रहते हैं। कितने? 2 मिलियन, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। करेक्ट। लेकिन जब भी फीमेल बेबी का बर्थ हो जाता है, उसमें से लगभग 1 मिलियन फॉलिकल्स खत्म हो जाते हैं। प्रोसेस देखिए कैसे होता है। राइट। बर्थ के पहले फीमेल बेबी जन्म लेती हैं, उसके पहले उसके ओवरीज में 2 मिलियन फॉलिकल्स हमने ऑलरेडी बना दिए हैं। लेकिन जब उनका जन्म होता है तो 1 मिलियन फॉलिकल्स जो है ये खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं। क्या बचता है? ओनली 1 मिलियन बच जाते हैं। ठीक है। अब बेबी का जन्म हुआ, वो बड़ी होती है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, लगभग 12 या 13 साल या 14 साल में, ओके, उसका जो मेच्योरिटी है, सेक्सुअल मेच्योरिटी, जिसको हम कहते हैं प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी मान लीजिए 13 या 14 ईयर्स के एज में शुरू होता है, लेकिन तब तक उस 1 मिलियन प्राइमोडियन फॉलिकल से भी ओनली 40,000 बच जाते हैं। बाकी के सारे खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। करेक्ट है। सो प्रोसेस देखिए, टाइम लाइन आपको याद करनी पड़ेगी कि किस तरीके से मूवमेंट हो रही है। राइट। अब ये जो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होती है, डिस्ट्रक्शन मतलब मिलियन बनाया है और उसमें से ओनली 40,000 बच गए, मतलब बहुत बड़े स्तर पे सारे फॉलिकल्स को हम खत्म कर रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है जैसे कि एक साथ में उनको बस पकड़ के क्रश कर दिया गया है। इस लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन को या डेथ ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल को हम कहते हैं एट्रीजिया। क्या कहते हैं? एट्रीजिया। करेक्ट है। ओके। अब ये जो बचे कुचे प्राइमोडियल फॉलिकल्स हैं, जो 40,000 फॉलिकल्स बच गए हैं, ये मैच्योर होना शुरू होते हैं। और जब ये मैच्योर होते हैं तो जो फाइनल मैच्योर प्रॉपर फॉलिकल बच जाता है, इसको हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ओके। मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल रीस्टार्ट होता है इनका मैच्योरेशन जब लड़की प्यूबर्टी के स्टेज पे आ जाती है। प्यूबर्टी का मतलब होता है सेक्सुअल मैच्योरिटी, ओके, जो हार्मोनल ट्रिगर से ट्रिगर होता है और अप्रोक्सीमेटली एवरेज लड़की में 13 से लेके 15 साल के बीच में शुरू होता है। करेक्ट है। अब इस टाइम पे फीमेल स्ट्रक्चर में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी शुरू होता है, जिसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत स्टूडेंट्स को ऑलरेडी इसका नॉलेज होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल वो साइकिल है जो एक फीमेल की बॉडी में 13 इयर्स या प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है। वो साइकिल इसी ग्राफियन फॉलिकल के ग्रोथ और मेच्योरेशन से रिलेटेड है। ओके। मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरुआत में फीमेल बॉडी के मतलब वूम्ब में से या इस ग्राफियन फॉलिकल में से, नॉट वूम्ब, ओवरी से, ग्राफियन फॉलिकल में से ब्लड और इमेच्योर या मेच्योर एंड अनयूज्ड अनफर्टिलाइज्ड ओवम को बाहर फेंका जाता है। तो इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल या मंथली साइकिल कहते हैं। करेक्ट। सो ये मंथली साइकिल के वक्त, ओके, एक सिंगल प्राइमोडियल फॉलिकल ग्रो होना शुरू होता है। वो ग्रो होता है, मैच्योर होता है और ग्राफियन फॉलिकल को जन्म देता है। करेक्ट है। प्लीज नोट कि ये सारे स्ट्रक्चर्स, ये सारे इवेंट्स ओवरी के अंदर हो रहे हैं। ओके। ये प्रोसेस को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो डोंट वरी, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। 1-2 बार आप पढ़ेंगे और फिर आप वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनेंगे 2-3 बार रिप्ले करके, तो आपके समझ में बात ज़रूर आ जाएगी। करेक्ट। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या ये जो ब्लीडिंग साइकिल है, ये हर महीने होता है लगभग 28 डेज से लेके 30-32 डेज के बीच में। ओके। अब हर महीने हर साइकिल में, है ना, तो 2 ओवरीज हैं, एक लेफ्ट एक राइट।
तो मान लीजिए जनवरी के साइकिल में लेफ्ट ओवरी में से ग्राफियन फॉलिकल बनता है, तो फरवरी में राइट ओवरी से बनेगा, फिर मार्च में लेफ्ट हो जाएगा, फिर अप्रैल में राइट हो जाएगा। सो कहने की बात यह है कि हर साइकिल में ऑल्टरनेटिवली या तो लेफ्ट ओवरी से या तो राइट ओवरी से ग्राफियन फॉलिकल जो है वो प्रोड्यूस होता है। और जब फर्टिलाइजेशन ना हो, मतलब अगर मेल एंड फीमेल जो गैमीट्स हैं, अगर इनका मिलना नहीं होता है, इफ देर इज नो फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो इस ग्राफियन फॉलिकल में से ओवम को बाहर फेंक दिया जाता है। एंड ये जो बाहर आता है, ये ब्लड और लिम्फ और बाकी के सब टिश्यूज के साथ में इसको बाहर फेंका जाता है। तो इस प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल या मंथली साइकिल कहते हैं। इसको हम डिटेल में थोड़ा बाद में करेंगे, ठीक है। पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल या जिसको हम कहते हैं मेनार्क, ओके, टिपिकली 13 साल की उम्र में एक फीमेल की बॉडी में शुरू होता है और ये साइकिल चलता रहता है अप टू द एज ऑफ 45 या तो 55 ईयर्स। प्लीज नोट कीजिए स्टूडेंट्स की ये जो है ना, ये एवरेज टाइम्स हैं। जरूरी नहीं है कि 13 साल बोला है तो हर लड़की का मेनार्क पीरियड 13 साल पे ही होगा, किसी का लेट हो सकता है, कभी कभी रेयर केसेस में किसी का जल्दी भी शुरू हो जाता है। सेम थिंग, जब साइकिल कंप्लीटली बंद होती है, ब्लीडिंग 100% रुक जाती है, तो इस फेज को हम कहते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज या साइकिल का स्टॉपेज भी ये एवरेज एज है कि 45 से लेके 55 साल की उम्र तक ये मेनोपॉज हो जाता है। हो सकता है किसी में इसके बाद हो सकता है किसी में इसके पहले भी हो जाए, ओके। मेनार्क और मेनोपॉज के बीच का जो वक्त है, मतलब 13 साल से शुरू करते हुए मान लीजिए 45 या 55 ईयर्स तक का जो एज है, वो एक फीमेल बॉडी के लिए रिप्रोडक्टिव एज है। मतलब इस वक्त में फीमेल जो है ये बच्चों को बेयर करके उनको जन्म दे सकती है। तो अप्रोक्सीमेटली 32 ईयर्स तक एक फीमेल बॉडी जो है ये एक्टिव रहती है रिप्रोडक्टिवली। इस वक्त में अगर हम 32 ईयर्स का एक एवरेज वक्त गिने तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स कितने प्रोड्यूस होंगे? 416 एग्स या फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, करेक्ट है, विच मीन्स 32 इंटू 13, राइट। एक साल में 13 एग्स, मतलब मान लीजिए कि एक साल में 12 महीने हैं, तो 12 से थोड़ा एक एक्स्ट्रा, मतलब 13 एग्स हम प्रोड्यूस करेंगे। और अगर 32 ईयर्स हमारा रिप्रोडक्टिव एज है तो 32 इंटू 13, 416 एग्स या मेच्योर फीमेल गैमेट्स एक लेडी अपने पूरे रिप्रोडक्टिव एज में प्रोड्यूस कर सकती हैं, करेक्ट है। सो आई होप दैट दिस मच पार्ट इज अंडरस्टूड। ओके स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो हियर। हम ओवेरियन हिस्टोलॉजी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच दो स्टूडेंट्स जो मुझे कंटिन्यूअसली कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, मेनी स्टूडेंट्स आर कॉन्टैक्टिंग मी, सो ऑनलाइन क्लासेस मेरे ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो मुझे फटाफट व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप ट्यूशंस, अगर आपको पूरा का पूरा सिलेबस नहीं करना है तो चैप्टर वाइज ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ओके। यू कैन गो फॉर एनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। सो अगर आपको अपना स्कोर इंप्रूव करना है या आप नीट के क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो बहुत ही रीजनेबल रेट्स में मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा और देखिए कि आपके मार्क्स कैसे इंक्रीज होते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन सो दैट आपको आगे के सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। Thank you very much students and keep studying.